हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा 8वां क्लास होने जा रहा है, जिसमें हम विश्व का राजनीतिक भूगोल देखने वाले हैं। और ये यूपी ट्रिपल पेट 2026 को टारगेट में लेते हुए हम घटना चक्र के द्वारा इस सभी प्रश्नों को करवा रहे हैं। सभी के सभी ये घटना चक्र से प्रश्नों को लिए गए हैं। और और आपको बताते चले कि अभी तक क्या क्या सब्जेक्ट मैंने करवा चुकी हूँ। तो 1 से 7 तक क्लास में भारतीय इतिहास हो चुका है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी करवा चुकी हूँ, और ध्यान रखिएगा भूगोल भी मैं करवा चुकी हूँ। और आगे ध्यान रखिएगा हम कर चुके थे विश्व का भौतिक भूगोल भी कर चुके थे। और आज का हमारा क्लास ध्यान रखिएगा दोस्तों होने जा रहा है विश्व का राजनीतिक भूगोल, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का हमारा क्लास नंबर ये 8वां होने जा रहा है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अभी मैंने बताया है कि आज का हमारा क्लास नंबर 8वां होने जा रहा है। इससे पहले 1 से 7 तक आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, विश्व का राजनीतिक भूगोल से टॉपिक से देखने वाले हैं। क्वेश्चन है कि अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है। ध्यान रखिएगा अजरबैजान की राजधानी बाकू होती है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न जाने से पहले ध्यान रखिएगा उज्बेकिस्तान का पूछा जा सकता है। तो राजधानी बताइएगा, ताशकंद होती है। एक सेकेंड, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर या फिर उलान बटार होती है। यूक्रेन की ध्यान रखिएगा कीव होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है। ध्यान रखिएगा कोस्टारिका की राजधानी सान जोस है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया है कि रियाद किस देश की राजधानी है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रियाद ये ध्यान रखिएगा सऊदी अरब की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। तो वेनिस शहर जो नहरों और पुलों मतलब नहर और पुल वहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा वेनिस शहर ये इटली देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, अगर आप चैनल पर हैं तो इसे लाइक से सब्सक्राइब भर भर के कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। तो बेल्जियम की ध्यान रखिएगा इसकी सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। बाकी सभी तुर्की, फ्रांस और यूनान की सभी समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है पूछा जा रहा है। तो अल्पाइन देश ध्यान रखिएगा इटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। ध्यान रखिएगा बुल्गारिया हमारा यूरोपीय देश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। ध्यान रखिएगा वेटिकन सिटी ये दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न ध्यान रखिएगा जलवायु तथा मौसम से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा आज के टॉपिक में हम विश्व का राजनीतिक भूगोल देख रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यह है कि सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है। ध्यान रखिएगा अमेजन बेसिन में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि धुंध जो नमी के बड़े कण से बना है वो क्या कहलाता है। ध्यान रखिएगा धुंध जो नमी के बड़े कण से बनता है उसे हम कोहरा कहते हैं, ओके। अगला है कि टर्मिनल डॉपलर रडार यानी कि टीडीआर किस लिए प्रयुक्त करते हैं। ध्यान रखिएगा इस आंसर में ध्यान रखिएगा स्टार यहाँ पे लगाया हुआ है, यानी कि कुछ न कुछ इस ऑप्शन में आयोग के द्वारा मिस्टेक किया गया है दोस्तों, ओके। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्बस किस मेघ को दर्शाता है। तो ये वर्षा मेघ को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमारा टाइम जोन से संबंधित पूछा गया। क्वेश्चन देखिए टाइम जोन से क्या पूछा गया, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। तो समय क्षेत्र की कुल संख्या ध्यान रखिएगा 24 है टोटल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला पूछा गया है कि विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा 24 में विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि ग्रीनविच टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है। ध्यान रखिएगा मीन नहीं ग्रीनविच मीन टाइम है। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय समय रेखा कितना आगे है। तो आपको ध्यान रखना है 5 घंटे 30 मिनट यानी कि लगभग 5.5 मिनट दोस्तों। और ध्यान रखिएगा भारत के मानक समय का निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से किया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। और चूंकि देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला हमारा प्रश्न यहाँ पे जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवासी प्रश्न बने हैं। जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है। तो जनसंख्या के आधार पर हमारे देशों की सूची में भारत का रैंक ध्यान रखिएगा 2 है, ओके। देख लीजिए सबसे पहला रैंक है चीन का, जनसंख्या की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा देश है और दूसरा हमारा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो रुग्णता नहीं है, बाकी प्रवसन जन्म मृत्यु ये सभी हैं। प्रवसन यानी कि माइग्रेशन, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाना, ठीक है। और जन्म तो आपको पता ही होगा, मृत्यु उधर भी पता होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो कुल 90% है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में किसकी विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है? सबसे कम प्रजनन दर पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा दक्षिण कोरिया की है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? ध्यान रखिएगा सोमालिया की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है कि देशांतर की आबादी की संख्या विस्तार संयोजन को बदल देता है, ये प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र में प्रभावी होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हाँ, अगला हमारा विश्व का भूगोल विविध है, यानी कि विश्व के भूगोल को देखने वाले हैं, जिसमें विविध के प्रश्नों को ऐड किया गया है। देखिए क्वेश्चन है कि तेज हवाओं और किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? देखिएगा बलुई मिट्टी। ओके, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है? तो बलुई मिट्टी उड़कर आती है। अगला है कि टेरा रोसा शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है लाल मिट्टी से बना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं सबसे बड़ा उत्पादन देश चीन करता है। अगला है कि अंगूर की खेती करने या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी कि अंगूर से संबंधित, यानी कि विटीकल्चर बोलते हैं उसको। अगला है कि सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा चीन में सिल्क सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है? ध्यान रखिएगा इसमें मिस्टेक किया गया है ये चारों ऑप्शन में, ध्यान रखिए। ओके, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, आयोग ने ध्यान रखिएगा इस विकल्प नंबर 1 माना है, ठीक है, यानी कि आप ध्यान रखिए 1/3। ओके, लेकिन क्वेश्चन में स्टार लगा, यानी कि कुछ संख्या मतलब कुछ प्रतिशत ये बढ़ा घटा हुआ, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? धान की उत्पादकता में हमारे भारत का दूसरा स्थान है। अगला है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? ये की है इटली देश के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो ध्यान रखिएगा बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास में है, यानी कि नजदीक में है दोस्तों। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजे। जोवियन ग्रह कौन सा है? तो यूरेनस हमारा जोवियन ग्रह के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून सामूहिक रूप से एक समूह बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। और इन सभी को जो भी समूह बनाते हैं जोवियन ग्रह कहा गया है। अगला है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ध्यान रखिएगा। और इसका औसत घनत्व ध्यान रखिएगा 1.32 ग्राम घन सेंटीमीटर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति के बारे में सही है? तो सौरमंडल में सबसे छोटा दिन इसका है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बड़ा है तो जल्दी से अपना क्या कर लेता है, चक्कर काट लेता है, इसलिए सौरमंडल में सबसे छोटा दिन इसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो ध्यान रखिएगा शनि के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा शनि के कितने उपग्रह हैं? तो 274 है। उसके बाद बृहस्पति का स्थान होता आता है 95 है। ओके, देखिए नेक्स्ट पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो ध्यान रखिएगा सेरेस को हम लोग बौना ग्रह मानते हैं। अगला है कि शब्द शांति का समुद्र यानी कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नलिखित में किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? तो ये चांद से जुड़ा हुआ है। अगला है कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो ज्वारी हाइपोथेसिस यानी कि जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी खाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? तो शुक्र पृथ्वी के अपेक्षा आकार में छोटा है। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सही ढंग से ग्रहों के और उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद नासा के अनुसार पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? ध्यान रखिएगा मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। अगला है कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपको पता होगा पृथ्वी की बहन और चमकीला ग्रह शुक्र को मानते हैं। अगला जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वो कौन सा ग्रह है? तो वलय सबसे अधिक ध्यान रखिएगा शनि पर है। ओके, आइए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 500 सेकंड लगता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है? तो वरुण हमारा आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणें से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से
किसमें ओजोन पर मौजूद है? तो ध्यान रखिएगा समताप मंडल पर। अगला है कि पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से कैसे गठित होता है? तो ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और वायुमंडल शामिल है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन चट्टानों के स्तर में खनिज निक्षेपित और संचित होते हैं? कौन से चट्टानें जिनके स्तरों में खनिज निक्षेपित होते हैं, पाए जाती हैं? ध्यान रखिएगा अवसादी चट्टान ऐसी चट्टानें होती है जिनमें खनिज पाया जाता है। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव रूपों में परिवर्तित दर्शाती है, यानी कि बहुत अत्यधिक ताप के द्वारा वो बनती है, तो उसे हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, यानी कि अधिक ताप होने से अपने रूप में परिवर्तन कर लेती है, तो कायांतरित चट्टानें हो गई। अगला है कि दिन और रात कहाँ बराबर होता है? तो आपको ध्यान रखना है विषुवत रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। अगला है कि किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिसमें रात और दिन की लंबाई अंतर सर्वाधिक होता हो? तो उसे हम संक्रांति कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 1 डिग्री अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड में कितने किमी को दर्शाता है? तो ये 111 किलोमीटर को दर्शाता है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह को 52 डिग्री दक्षिण में है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम 52वां समानांतर दक्षिण कहते हैं। अगला है कि पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? तो पृथ्वी का अर्धव्यास 6371 किलोमीटर है। अगला है कि पृथ्वी की विषुवत व्यास कितनी है? तो पृथ्वी का विषुवत व्यास 12,756 किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 घंटे के समयांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होगी? तो इसमें 15 डिग्री की दूरी हो रही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए अगला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया है कि शारदीय विषुवत मतलब रात दिन बराबर 2019 में ये कितने को था, यानी डेट पूछ रहा है कि 1 अरब जगह 23 दिसंबर 2019 को, जिसमें शारदीय विषुवत हुआ था और रात दिन दोनों बराबर थे। अगला है कि वसंत विषुवत होता है, ध्यान रखिएगा डी करेक्ट जगह 21 मार्च को वसंत विषुवत होता है। अगला है कि वर्ष का सबसे लंबा दिन पूछ रहा है कौन सा होता है? तो वर्ष में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब हुआ? ध्यान रखिएगा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अगला है कि पृथ्वी की निम्न में से किस परत वायुमंडल में ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? देखिएगा सीकर की जगह समतापमंडल में ओजोन परत पाया जाता है। सीधा सीधा ये पूछ रहा है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो कर्क रेखा भारत और सऊदी अरब से गमन करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में किस एक देशों से भूमध्य सागर गुजरती है? याद रखिएगा हाँ, तो ऑप्शन और बी कर जगह कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। इनके देशों में से किन एक देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से पूछा है कि सभी में से किसी एक में। ओके, देखिए अगला है कि यूरेशिया प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणामस्वरूप निम्नलिखित लंबवत घाटियां हैं, तो ध्रुव है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन विशाल एकाकृत महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणी भाग जिसे उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कर्क जगह जिसे हम गोंडवाना भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि योग का प्रमुख मछुआरा क्षेत्र डोंगर बैंक कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये ध्यान रखिएगा मनीला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि असंगत मिलान खोजे कि कौन सा ये असंगत है? ध्यान रखिएगा सी और डी दोनों ये संगत हो जाएंगे। ठीक, यानी कि हालांकि बाकी दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल ये सही हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है जो कि बांग्लादेश और भारत में, यानी कि गंगा नदी जब गिरती है कहाँ पर, किस खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में तो बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा ध्यान रखिएगा ये मकाऊ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलमंडल भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो जिब्राल्टर के जलमंडल जोड़ता है। अगला है कि उस जलमंडल का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो सुंदरा जलमंडल, ध्यान रखिएगा जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? ध्यान रखिएगा सुंदरा ट्रेंच को, ध्यान रखिएगा हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा देखिए क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जल निकायों में कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? ध्यान रखिएगा गेटाले तालाब है। अगला है कि लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये केन्या में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? तो जावा ट्रेंच ध्यान रखिएगा ये हिंद महासागर में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार ये किस देश में पाया जाता है? तो कनाडा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बारिश की छाया तब बनती है जब हवाएं नमी के ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं, जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संगठित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभावित नहीं है? ध्यान रखिएगा करेक्ट जगह भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र नहीं है, बाकी ये सभी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो ध्यान रखिएगा ये 1/4 यानी कि 1/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? गैलेरस ज्वालामुखी कोलंबिया में स्थित है। अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भर के कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे दोस्तों। अगला है कि माउंट एटना से यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में है? तो माउंट एटना ध्यान रखिएगा इटली देश में स्थित है। अगला है कि हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो हवाई ज्वालामुखी ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है एक प्रकार का। अगला है कि इनमें से कौन सी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट या शिफ्ट के कारण है यहाँ टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा भूकंप के द्वारा, ओके, ये कारण होते हैं। अगला है कि रुई के समान दिखते हैं, वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, उसे हम कपासी मेघ कहते हैं दोस्तों, ओके। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रहण के समय सूर्य का निम्न में से कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना भाग ग्रहण के समय सूर्य में दिखाई देता है। अगला है कि कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो कौन सा जीवित पक्षी पूछा है कि विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो बी हमें बॉर्ड देती है, और ध्यान रखिएगा ये सबसे छोटी चिड़िया भी है। अगला है कि ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रकार का क्या है? ये तो प्रवाल रचना एक प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बफिन द्वीप किस देश में है? तो बफिन द्वीप ध्यान रखिएगा कनाडा में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया है? ध्यान रखिएगा ब्रोमीन को समुद्री जल से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? ध्यान रखिएगा कैस्पियन सागर है। अगला क्वेश्चन है कि मसाई जनजाति के लोग लंबे बहुत गहरे भूरे रंग त्वचा वाले होते हैं, वे ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो वे ज्यादातर पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले अपने वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो भर के इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको बताते चलिए कि पूरा मैं इतिहास खत्म करवा चुकी हूँ, भूगोल भी, और अब पारी है खत्म करवाने का भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसके आगे के जो भी सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं घटनाचक्र के द्वारा सीरियल वाइज होता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे भर के लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट आप जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।